कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रांग केस था, इसका कोई जवाब ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं तो हैरान हूँ कि जजों ने ये नहीं सोचा कि वो सिर्फ बल्ला इमरान खान या पीटीआई से नहीं ले रहे, वो कम से कम 2 करोड़ वोटर्स को उनके हक, वोटिंग के हक से महरूम कर रहे हैं। वो 2 करोड़, अब वो जिनको निशान मिलेगा अपना 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 तितर बितर मुंतशिर, ये बड़े खुश होंगे कि हमने पार्टी मुंतशिर कर दी। भाई पार्टी मुंतशिर कर दी, पार्टी के 10 या 12 जो ओहदेदार हैं उनसे कोई गलती हो गई, इलेक्शन में कोई ज़ाब्ते की गलती हो गई, कोई कुछ हो गया, आपने उनकी फॉल्ट की बजाय आपने मतलब 10 करोड़ आदमियों के वोट ही ले लिया। ये तो हुआ ही नहीं, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, ये देखें कि निशान जो होता है, निशान पार्टी का नहीं होता। कहते हैं गलतुल आम है कि पार्टी का निशान, उस जमात का निशान, उस जमात का निशान, ये गलतुल आम है जिसको सही समझ लिया जाता है। असल में ये निशान क्यों है? निशान इसलिए कि आपके 70% जो वोटर है वो नाखाना है, वो इलिटरेट है, वो पढ़ लिख नहीं, वो 20 नामों में अपने उम्मीदवार का नाम नहीं उसमें शनाख्त कर सकते। तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए ये सिंबल, और 100 साल से ये सिंबल इस्तेमाल हो रहा है लोकल बॉडीज की इलेक्शन में। मॉन्टेग और चर्चिल मॉन्टेग की रिफॉर्म 1919 से ये भारत में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ये सिंबल बड़ा जरूरी होता है, निशान। क्योंकि अगर एक विधि जाके पीपल्स पार्टी को वोट डालना चाहती है, पूछ दिया मैंने बिलावल को वोट डालना, बताओ मैं किस उसका नाम ढूंढूं, उसको आप कहते हैं अम्मा जी जाके तीर पे निशान ला दो, तीर को ढूंढ दिया, उसको आसानी से मिल जाता है। और ये सादा खाके होते हैं, ये जो शेर का निशान है, बल्ले का निशान है, जो आम आदमी वोटर के लिए आपने मुश्किल पैदा कर दी दूसरी तरफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वोटर। अच्छा अभी देखें 1988 में सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का फैसला है, मैं भी उस केस में था। 12 जजेस का फैसला 1988 ये बेनजीर भुट्टो शहीद का के नाम से वर्सेस द फेडरेशन है, उसमें 12 जजेस ने ये कहा कि ये जो वोट का हक है बुनियादी हक, एक फंडामेंटल राइट, क्योंकि आइन में इसका जिक्र नहीं है वैसे, बट उस कोर्ट ने कहा कि तो मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट। और दूसरा ये कि इसको हासिल करने के लिए जो ज़ाब्ता, प्रोसीजर, जो तरीक़ेकार, वो जो इसको एक्चुएट करने के लिए जरूरी होगा, वो भी फंडामेंटल राइट है। और ये सिंबल के बारे में कि सिंबल इसलिए जरूरी है, निशान इसलिए जरूरी है कि उसके जरिए वो जो एक बुनियादी हक है वो आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं देखा इन्होंने कि ये आपकी इलेक्शन में, आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ, तू नहीं हुआ, किसी और जमात के साथ इन्होंने नहीं ये किया, किसी और जमात के साथ उनको मोहलत दे दी है। अब ये चीज इलेक्शन कमीशन पर बुनियादी चीज जो है, बुनियादी सबसे इसके जिसने गौर ही नहीं किया इस फैसले में, वो यही है कि आप मेरा नाम कटवाना चाहें अगर आप इलेक्टोरल लिस्ट से, तो मुझे शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एक आदमी को। मुझे इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस देगी कि तुम तो रहते ही नहीं हो, या तुम पाकिस्तान ही नहीं हो, या तुम ने अपना उम्र आपने जो बताई है इसमें 16 साल है, तुम तो 70 साल के हो, ये तो कोई और है दादा से, उसको दरखास्त देनी पड़ेगी। वो एक दावे की तरह रजिस्टर होगी, उस पर सबूत होंगे, शहादतें होंगी, तनकीयात बढ़ेंगी और शहादतों पे जिरा होगी, और फिर कहीं जाके साल 1.5 साल में अगर मैं कंटेस्ट करता हूँ तो वो करेगा। अब वरना पब्लिक नोटिस अखबारों में देना पड़ेगा 3-4 दफा, और मैं उस पर अगर नहीं तो फिर कहीं माना जाएगा कि भाई वो फौत हो गया, कोई नहीं आया। लेकिन ये एक बात आप कर रहे हैं पार्टी के ओहदेदारों को कह रहे हैं आपने ये भी खिलाफ कानून किया, ये भी खिलाफ कानून किया, ये भी खिलाफ। लिहाजा आपको नहीं, सिर्फ आपके 1.5 करोड़ वोटर को हम सबको सजा करने के हक से महरूम करते हैं। ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल ठीक। ये किस किस्म का फैसला है?
नहीं, ये तो मैं अब उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ, वो मशवरा करेंगे, इसमें हर चीज के बारे में सोचेंगे। मैं तो इस बात पे बड़ा डिस्टर्ब हूँ कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये बैठ के मेरा वोट भी आपका भी वोट, उनको पता नहीं किस किस का वोट महरूम कर रहे हैं उसको, वोटर को। ये कब हुआ है? तारीख में कभी इस किस्म का फैसला नहीं आया, और इस किस्म का मतलब है बिल्कुल गैर मंतकी बात करती थी। और जवाब वकील किसी को बोलने नहीं दिया उन्होंने, और वो उसमें ही लगे रहे कि पेज 33 आपकी फाइल जो है पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी, पार्टी के आइन के खिलाफ पे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़ा है आपके सामने, उसने जो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं, 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं हुए, उनको कोई पूछ ले। नहीं तैयारी बहुत थी, बहुत अच्छा बोले, और ये अली जफर बहुत अच्छा बोला। हाँ जी। ये इसने जब बोलना था, इस बेचारा चेयरमैन गौर अली साहब है, उसके घर पे हमला हो गया। चीफ जस्टिस ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस को वहीं बुलाना, अपने सामने बुलाना चाहिए था जिनको ये मुअत्तल कर रहे हैं। मुअत्तली क्या सजा हुई? ये काजी फायद ईसा के बारे में हम एक सुनते थे, समझते थे, और इसने देखा इसने जो फैसले पहले दिए फैजाबाद में, धरने में, फिलौर के मामले पे, और डटे खड़े रहे उस पे। अब ये इतना आपके सामने वकील पेश हो रहा है जो, उसके घर पे हमला हो जाता है, शीशे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और आईजी साहब कहते हैं कि नहीं गलती से हो गया। वो गलती किस तरह होगी? ये क्या मतलब है? बड़ा अजीब गलती के चेयरमैन, एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन है वो। ये बाकी पार्टियों को भी सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि अगर इनका वोट बैंक, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने एक फैसले से एक पार्टी का, कल शेर हो परसों तीर हो, एक पार्टी का पूरा वोट बैंक वो बिल्कुल मुंतशर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो फिर आर्टिकल 17 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, वो खत्म हो गया। पार्टी को तहलील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। पूरा ट्रायल वो भी साल लगेगा उसमें